बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट के ऊपर के लेटेस्ट PLD 2021 लाहौर और पेज है इसका 757। इसके अंदर ये डिस्कस किया हुआ है कि आजकल जो औरतों का रुझान बना हुआ है अदालतों की तरफ भाग भाग के जाना, खुला ले लेना, उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। पहले भी हमारी इस पे थोड़ी सी हमने डिस्कस किया हुआ है खुला के टॉपिक को। बहरहाल आज इसी जजमेंट के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें कोर्ट ने होल्ड किया है कि आप एक्स पार्टी खुला नहीं दे सकते। खुला का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक तलाक की किस्म ही कह लें। तलाक है, मर्द को अल्लाह ताला ने ये हक़ दिया है कि अगर आप समझते हो कि आप अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद के अंदर शरीयत के मुताबिक इस औरत के साथ नहीं रह सकते तो आपका काम है आप डाइवोर्स करो, आप सेपरेशन इख्तियार कर लो। ये मर्द का एक प्रेरोगेटिव है। लेकिन बात सूरतों में औरत जो है वो कहती है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकती किसी वजह से। वो कहती है मैं अल्लाह ताला ने जो हदूद मुकर्रर की हैं उनके अंदर रहना मुमकिन नहीं है, तो मैं सेपरेशन चाहती हूँ। फिर औरत क्या करती है, वो मर्द को किसी इवज़, माल के इवज़, वो कहती है जनाब आप ऐसा करें 2 लाख रुपया ले लें, 10 लाख रुपया ले लें और मेरी जान छोड़ें, मुझे तलाक दे दें। ये जो औरत का क्लेम करना है मर्द से कि इतने माल के बदले, इसे कहते हैं कि ये खुला हो रहा है। होती तलाक ये देता मर्द ही है, लेकिन खुला का नाम दिया कि ये क्लेम की जाती है औरत की तरफ से इतने माल के बदले। और इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो डावर, जो हक़-महर औरत ने लिया होता है या लेना होता है, वो भी माल होता है यकीनन, तो उसमें से कुछ वो छोड़ देती है अगर लेना था, या फिर क्या करती है कि जो लिया हुआ है ना वो रिटर्न कर देती है। तो इसमें एक सहाबा किराम का भी वाक़या मिलता है कि उन्होंने औरत को उनकी नाराज़गी हो गई, तो फिर औरत ने कहा कि हम इससे सेपरेशन चाहते हैं खुला की बेसिस के ऊपर। तो उन्होंने फिर फ़ैसला ये हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमाया कि कुछ आप इसको अपने हस्बैंड को कुछ रिटर्न करें, जो माल इन्होंने आपको दिया तो उसमें से कुछ। वो फिर सहाबी रसूल जो थे उन्होंने कहा कि मैंने इसको 2 बाग दिए हुए हैं, तो उन्होंने फिर वो 2 बाग इनको रिटर्न कर दिए, तो इनका फिर सेपरेशन हो गई, खुला हो गई। बहरहाल माल जो इन्होंने लेना था या लिया हक़-महर के तौर पे, उसको रिटर्न करना या वैसे ही कुछ शराइत तय कर लेना, हस्बैंड की तरफ से भी हो सकती हैं, औरत की तरफ से कि औरत ऑफ़र कर सकती है या मर्द कह सकता है कि इतने माल के इवज़ हम इस तरह से कर लेते हैं, तो वो फिर ये हो गया खुला। लेकिन आजकल कोर्ट्स में जो चल रहा है, फैमिली अदालतों में जो चल रहा है वो कुछ डिफरेंट है। मर्द आए ना आए अदालत के अंदर तो खुला ग्रांट कर दीजिए। इस जजमेंट के अंदर जिसका मैंने हवाला दिया, इसके अंदर यह है कि एक्स पार्टी खुला नहीं, कि मर्द का कंसर्न ही ना हो। ये प्रिंसिपल ऑफ शरिया के ख़िलाफ़ है। शरीयत का असूल ये नहीं है। शरीयत का असूल है कि मर्द के पास हक़ है, और काजी भी कह सकता है मर्द को कि आप ये करें ये ना करें, लेकिन एक्स पार्टी के मर्द को सुना ही ना जाए, मर्द गायब हो और अकेला जज उसको तलाक दे रहा है, जनाब मैं खुला, ऐसा नहीं। जिसके साथ निकाह है वही खुला दे सकता है या नहीं दे सकता। हाँ, इसमें एक और एक्सेप्शन है कि अगर औरत है और वो सेपरेशन चाह रही है, कहती है कि हमारी मैरिज है, हमारा निकाह, इसको डिज़ोल्व कर दिया जाए, तनसीख, इसको मनसूख कर दिया जाए, तो तनसीख निकाह के लिए औरत आती है। उसमें से एक तरीक़ाकार ये है तनसीख निकाह का, ऑन द बेसिस ऑफ खुला, कि कुछ माल लेके तो ये बंदा मुझे छोड़ दे। एक तरीका तो ये हो मैरिज ख़त्म, एक तरीका तलाक हो जाए, मैरिज ख़त्म। इसके अलावा भी तनसीख निकाह, मिसाल के तौर पर कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं। ये बंदा क्रूअल है, मैं तो मर जाऊंगी अगर मैं उधर रही, तो ये तो तशद्दुद करता है। ऐसे हालत में फिर जज साहब जो है ये अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं कि इनकी मैरिज को मनसूख कर दिया जाना चाहिए। अब जब ये किसी खुला के अलावा किसी ग्राउंड के ऊपर औरत ले रही है, मर्द ने ढेर सारी पिटाई कर दी उसकी, अब जा रही है कोर्ट में, तो फिर इसको वो माल शोहर को रिटर्न करना, ये कंडीशन उसमें नहीं आएगी। फिर औरत को जो मिला था, डावर मिला था, उसको जो हक़-महर मिला था, वो औरत का हक़ रहेगा, वो उससे
कोर्ट ज़बरदस्ती नहीं कह सकती। वो कहती है ये तशद्दुद करता है तो इसलिए जनाब अली मेरी मैरिज जो है ख़त्म की जाए। तो जज साहब ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा करो, कुछ पैसे उसको, नो, क्योंकि वो तो खुला तो मांग नहीं रही। अगर खुला मांगे माल के इवज़ वो ऑफ़र करे औरत, फिर जज कहेगा रिटर्न करो इतना माल, वो डावर हो, वो डावर के अलावा कुछ अमाउंट हो, तो वो फिर सिलसिला चल। लेकिन अगर वो तशद्दुद की बुनियाद के ऊपर औरत अदालत में आके कुछ कह रही है तो फिर उसको माल वगैरह रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। कोशिश करें जब भी अदालतों में जाएं सबसे पहले कि अल्लाह ताला की ज़ात को पेश नज़र रखें। अक्सर लोग अदालतों में जाते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम मुसलमान भी हैं, हम एक अच्छे पाकिस्तानी भी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जनाब अदालतों में झूठ भी बोल देते हैं, गलत स्टेटमेंट भी दे। कभी अदालतों के अंदर गलत स्टेटमेंट नहीं देनी, कभी भी झूठा केस अदालतों के अंदर नहीं करना। मेरिट के ऊपर जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जो हक पर हो, वो केस लेकर जाइए। बाद में ये क्यों कहते हैं कि वकील झूठ बोलते हैं? भाई वकील झूठ बोल रहा है, आप जो केस लेके आते हैं, आप जो गलत केस लेके आते हैं, आपकी हेल्प कर रहा है अगर कोई, तो उसमें फिर मुजरिम तो बराबर के आप भी हुए ना। आप कह दें हम मेरिट पे चलेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्या है, लॉस हो जाएगा थोड़ा सा। तो लॉस, ये जो फाइनेंशियल लॉस है ना, तो ये एक्सेप्ट कर लिया करें। अगर हक पे रहते हुए आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, अल्लाह की ज़ात आपकी कमियां पूरी कर देगी। झूठ नहीं बोलना और गैर अखलाकी काम कभी ज़िंदगी में नहीं करना, झूठा केस कभी नहीं करना। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। थैंक यू वेरी मच।